नमस्ते भाई, वेलकम टू आवर चैनल रैंकवे एसएससी। आज हमारी रीजनिंग की अगली क्लास है, क्लास नंबर 3। ठीक है। ये जो भी वीडियो जा रही है ना भाई, आपके पेपर में बहुत ज्यादा हेल्प करने वाली है। मैं आज बता रहा हूँ, और जैसा कि आपको पता है हम पहले प्रिडिक्ट करते हैं, बाद में नहीं आते हम दूसरों की तरह। आज एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक मैं लेने वाला हूँ जिसका नाम है भाई एड्रेस मैचिंग। ठीक है। बहुत सारे लोग बोलेंगे कि ये टॉपिक तो बहुत आसान है। ये आसान नहीं है भाई टॉपिक, ठीक है। ये डिफिकल्ट टॉपिक की कैटेगरी में मैं डालना चाहूंगा, क्योंकि सबसे ज्यादा सिली मिस्टेक्स जो होती है वो इसी टॉपिक में होती है भाई। ठीक है। आज मैं आपको क्लियर कर दूंगा सारी चीजें, कैसे इसकी अप्रोच होनी चाहिए। बेसिकली आपको अप्रोच सीखनी है, ठीक है। और रीजनिंग में अप्रोच ही होती है बेसिकली। और जिस हिसाब से मैं बताऊंगा उसी हिसाब से आपको क्वेश्चन को टैकल करना है। इसमें दो ही चीज होती है, ठीक है। या तो बच्चा इसको सिली मिस्टेक करके गलत करता है, ठीक है। दूसरा, इसमें जाता है टाइम बहुत ज्यादा। मैं आपको असली अप्रोच बताऊंगा, एग्जाम अप्रोच, जिससे आपका क्वेश्चन भी आसानी से क्रैक हो जाएगा और गलत नहीं होगा। भाई सबसे बड़ी दिक्कत क्या है? 0.5 की नेगेटिव मार्किंग है और 2 नंबर आपका जाता है, 2.5 नंबर कटते हैं। सब बोलते हैं जी आधा जाता है, 2.5 जाता है। भाई आसान क्वेश्चन को छोड़ दिया और गलत भी कर दिया, 2.5 नंबर कट जाएगा आपका। एक एक चीज जो बताऊंगा ना उसको बहुत अच्छे से समझना, और वैसे ही समझना है। उसी से ही आपको एक तो सिली मिस्टेक जो होती है ना इन टॉपिक्स में। अभी मैं देख रहा हूँ जो भाई हमारे पास मॉक टेस्ट भेजते हैं, हमारे पेड प्रोग्राम में जुड़े हुए हैं, बहुत सारे क्वेश्चन है जो यहाँ से गलत हो रहे हैं। ठीक है। अप्रोच बताऊंगा वो समझनी है, 5-7 क्वेश्चन की प्रैक्टिस करवा दूंगा, वो देख लेना। जितने भी क्वेश्चन होंगे 10-15 जो भी है, वैसे तो 30 क्वेश्चन आसपास होंगे इसमें। आपको इसकी पीडीएफ मिल जाएगी, ठीक है। प्रैक्टिस कर लेना, छुट्टी हो जाएगी इस टॉपिक की। स्मार्टली तरीके से सारी चीजें होती हैं भाई, ऐसा नहीं है कि उठा रहे हैं और ये हम करते हैं अपना एक वीडियो उठाई, एक टॉपिक को खत्म कर रहे हैं। तीसरी क्लास है ये, ठीक है। 20 से 22 दिन में पूरी रीजनिंग रिवाइज करा दूंगा कंप्लीट। ध्यान रख लेना अप्रोच के साथ वो भी। अब स्टार्ट कर लेते हैं। देखो, ऐसे क्वेश्चन में बेसिकली वो आपको एक एड्रेस देगा, ठीक है। और फिर पूछेगा इनमें से कौन सा एग्जैक्ट है, बिल्कुल एग्जैक्ट। और मैं आपको क्वेश्चन के थ्रू ये भी बताऊंगा कि वो कहां गलतियां डालता है और जो आप पकड़ नहीं पाते पेपर में, ठीक है। या अब तो ये भी क्वेश्चन देखने को मिला है कि एक एड्रेस देगा, उसमें से ऑप्शन देगा आपके पास 4 और उनमें से पूछेगा दो एग्जैक्ट है इसमें। जो क्वेश्चन में दिया है उसमें दो एग्जैक्ट एड्रेस हैं, वो आप बताओ, जैसे 132423, समझ रहे हो। तो स्टार्ट कर लेते हैं। देखो, बच्चे की क्या अप्रोच होती है, बच्चा देखता है पूरा, इसको पढ़ेगा फिर देखेगा। मैं बताता हूं आपको, ऑप्शन पे नजर रहेगी इस वाले क्वेश्चन में, ठीक है। और इंडिविजुअली चेक करना है, इंडिविजुअली, ठीक है। सबसे पहले तो आपको उठाना ही ये है नंबर जो है, क्योंकि ये जल्दी चेक होता है। वो करेगा भी क्या ना, वो भी बता दूंगा मैं आपको कहां कहां गलतियां करता है। वो किसी कोमे में गलती करेगा, फुल स्टॉप में गलती करेगा, ये कोड दिया है इस नंबर में गलती करेगा, ठीक है, ताकि आप पकड़ नहीं पाए। अब मैं स्टार्ट करता हूं, क्वेश्चन के थ्रू समझाऊंगा, अच्छे से समझ में आएगा। देखो, सबसे पहले तो आपको यही देखना है कि कोड सेम है चारों में, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि कोड अगर आप देख के एलिमिनेट कर दोगे ऑप्शन को। देखे, और देखने का तरीका बता रहा हूं मैं, ऐसा नहीं वो पूरा पढ़ रहे हैं। देखो, इसमें लिखा है 560 और 100, 560 और 100, 560 100, 560 100, 560 100। यहां कोई एरर नहीं है, ठीक है। इस पार्ट को मैं नहीं देखूंगा। अब मैं देखूंगा गेट नंबर 5। गेट नंबर 5, एक और चीज ध्यान रखने की है, देखो अभी बता देता हूं क्या है। देखो, गेट नंबर 5 में यहां पे डॉट लिखा है नंबर के आगे, ठीक है। समझ रहे हो आप? इस ऑप्शन में नहीं है, सॉरी इसमें है, इसमें नहीं है। देखो, यहां पे डॉट गायब है, ये ऑप्शन कट जाएगा मेरा, ठीक है। अब मैं देखूंगा बाकी के 3। जल्दी जल्दी करना है, ये प्रोसेस बहुत क्विक होगा। मैं आपको समझाने का ट्राई कर रहा हूं, समझ रहे हैं मेरी बात मैं क्या कह रहा हूं। जैसे गेट नंबर 5 लिखा हुआ है, गेट नंबर 5 यहां भी है और यहां पे भी है, यहां पे भी है। यहां से मुझे नहीं समझ में आया, फिर आईटी पार्क देखूंगा मैं। दो ऑप्शन आप एलिमिनेट कर चुके होगे, उस पर आप ध्यान नहीं जाएगा फिर आपका, ठीक है। पेपर में ध्यान रखना, बहुत टाइम टेकिंग है ये क्वेश्चन, ठीक है। थोड़ा सा टाइम लगता है इसको करने में, लेकिन वह आसान होते हैं। अप्रोच बेसिकली आपको पकड़ में आ गई एक बारी तो फिर दिक्कत नहीं होगी। जैसे हमने क्वेश्चन भी ठीक ठाक उठाए जिनमें एलिमिनेशन लास्ट में जाके भी होती है, हमने सारे तरह के क्वेश्चन डाले इसमें। यहाँ पे लिखा है आईटी पार्क, आईटी पार्क यहाँ पे भी है, ठीक है। यहाँ पे भी है, देखो यहाँ पे आईटी पार्क सीधा लिखा हुआ है, यहाँ पे आईटी पार्क में डॉट आ गया, ऑप्शन भी गया, मेरे 2 ऑप्शन कट चुके हैं, ठीक है। अब जैसे ही मेरे 2 ऑप्शन कट गए ना, अब मैं इन्हीं में देखूंगा, पहले और चौथे में ही, ठीक है। कि अब मैं इसको पूरा नहीं पढ़ूंगा, अब मैं इसी में देखूंगा कि पहले और चौथे में क्या गड़बड़ है, कौन सी चीजें ऐसी है जो इससे सिमिलर नहीं है, मेल नहीं खा रही, जो आप समझ रहे हैं। देखते ही आपको समझ में आ जाएगा। फेज 4 यहाँ पे रोमन में लिखा हुआ है, ठीक है। ये यहाँ क्या कर रहा है, न्यूमेरिकल वैल्यू क्या कर रही है, आंसर हो जाएगा आपका। समझे? ये मैं बता रहा हूं आपको, 25 से 30 सेकंड का खेल है इसका। जब आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी ना, यही पीडीएफ लगा लेना, इससे बाहर कुछ करने की जरूरत भी नहीं है। आगे बढ़ जाओ, अगला क्वेश्चन देखो। अप्रोच सीखनी है भाई, अप्रोच। ये देख लेना कि क्या पूछा है। उसने बोला है कि करेक्ट मास्टर एड्रेस बता दो, कौन सा मेल खाएगा इसमें,
ठीक है, सबसे पहले तो यही देख लो 14 के बाद कोमा है, यहां पे कोमा कहां गया, ठीक है, बाकी तीनों में कोमा है, समझ रहे हो। फिर पार्क एवेन्यू, वो स्पेलिंग में भी खेल करता है, ध्यान रख लेना, स्पेलिंग में खेल करता है, ध्यान रखना, ठीक है। पार्क एवेन्यू पहला ऑप्शन कट गया, मैं चेक नहीं करूंगा, कोमा लगा हुआ है, लगा हुआ है, पार्क एवेन्यू देखा मैंने, पार्क ये शॉर्ट फॉर्म लिख दिया, इसका ऑप्शन गया, दो ऑप्शन बचे मेरे पास, फिर से मैं वैसे ही चेक करूंगा, पार्क एवेन्यू और ब्लॉक सी, ठीक है, ग्रीन मीडोज कोलकाता, और देखो यहाँ पे कोलकाता की स्पेलिंग यहाँ पे KOL है, यहाँ पे कैलकटा कर दिया, ऑप्शन कट गया भाई, ठीक है। बनाने दो, दीन दुनिया को क्या बना रहा है, आंसर हो जाएगा अपना, जो कोई कैसे बना रहा है उसको छोड़ दो, ये इससे बेस्ट अप्रोच नहीं हो सकती इस क्वेश्चन की भाई, ठीक है। आगे बढ़ो और देख लो, अगला क्वेश्चन देख लो, फिर से वही है, एक बारी तो आप पढ़ गए ना, समझ गए ना, और ये एक बारी बस ये देख लेना कि इसमें बस एक ही चीज देखने की होती है, क्या दो को मैच नहीं करा रहा, कई बार पेयर वाला क्वेश्चन आएगा, वो मैं दिखा दूंगा आपको, हम फिर से वैसे ही चलेंगे, ठीक है। 201 305 201 305 201 305 201 305 201 305, यहां मेरे को कुछ नहीं दिखा, कोई बात नहीं, नहीं दिखा तो फिर से देख लो, प्लॉट, ये छोटी छोटी चीजें पेपर में नहीं दिखेंगी, जो मैं आपको यहाँ पे भेज रहा हूं ना बता के, एक एक बात मेरी ना, एक एक बात मेरी, ये पर्सनल एक्सपीरियंस है हमारा, ठीक है, कोई नहीं कराएगा ये सारी चीजें, छोटी छोटी चीजें, बारीकियों पे कोई काम नहीं कराता, हम ही कराते हैं, हम क्वालिटी पे काम करते हैं भाई, अपना वो वाला काम नहीं है, बच्चे को आया उठाया कुछ भी दे दिया, देते वो है जो उससे जिससे उसका पेपर में फायदा हो, समझ में आई बात। अब ये देख लो मैं क्या कहना चाह रहा हूं, फिर से बता, ये डॉट जो लिखा है ना, छोटा सा डॉट, ये पेपर में दिखता नहीं है बच्चों को, जो मैं आपको यहाँ पे भेज रहा हूं पहले से ही बता के सारी चीजें, ठीक है। प्लॉट नंबर 20 लिखा है, यहाँ का डॉट गायब हो गया, क्वेश्चन कट गया ऑप्शन, बाकी सब में सेम लिखा है, देखो ये चीज बिल्कुल नजर चलेगी सीधी, 2 सेकंड में मैं देख लूंगा इसको, यहां तक कोई एरर नहीं है। प्लॉट नंबर 20 देखा, प्लॉट नंबर 20 देखा, यहां तक कोई एरर नहीं है, कोमा भी लगा हुआ है, सारी चीज ठीक है। फिर फेस थर्ड लिखा हुआ है, ये न्यूमेरिकल वैल्यू क्या कर रही है यहाँ पे, ऑप्शन गया, अब फिर से वही दो ऑप्शन बचे मेरे पास, अब मैं पूरा इसमें नहीं देखूंगा, फिर मैं यहां देखूंगा कि इन दोनों में कौन सी चीजें अलग हैं, आप समझ रहे हैं मेरी बात। अब भाई दो ऑप्शन आप काट चुके हो, ठीक है, उसके बाद आप तीसरे और चौथे ऑप्शन में जब देखोगे, जब आप यही देख लेना कि इन दोनों ऑप्शन में अलग चीज क्या है, मेरे को यूपी अलग दिख गया, यहाँ पे शॉर्ट फॉर्म लिखी है, यहाँ पे पूरा उत्तर प्रदेश लिखा हुआ है, यहाँ पे पूरा उत्तर प्रदेश लिखा हुआ है, यूपी वाला शॉर्ट फॉर्म कटेगा, चौथा आंसर, बात खत्म, समझ में आ रही है मेरी बात, मैं क्या कह रहा हूं, आगे बढ़ो। देखो मैंने पहले ही बताया था ना कि वो कई बार दो एड्रेस को मैच करवाता है, जैसे ये पेयर में दे दिया 1 3 होगा 3 4 होगा 1 2 और 2 4, इसमें बस कुछ नहीं है, थोड़ा सा टाइम लगेगा, बाकी कुछ नहीं है। ऐसे क्वेश्चन में आपको ऑप्शन का इशारा लेना, ऐसे नहीं इंडिविजुअली चेक कर रहे हैं, ठीक है, इंडिविजुअली चेक करोगे तो टाइम लगता है उसमें, मैं आपको बताऊं, जैसे उसने बोला 1 और सेकंड क्या सिमिलर हैं, मैं पहले और दूसरे को ही उठाऊंगा, अर्जुन मेहता यहां तक ठीक है, ए यहां तक ठीक है, 101 ठीक है, EMERAL ऐसे ही चेक करनी है स्पेलिंग, वहां का भी सोचे कि एमरल्ड टावर लिखा हुआ है, मैं पूरा एमरल्ड टावर ही पढ़ लूं, गलत हो जाएगा वहां पे, जैसे बता रहा हूं वैसे ही अप्रोच सीखनी है, ठीक है। स्पेलिंग सेम है, दोनों की सेम लग रही है, देखो टावर्स लिखा है, यहां टावर लिख दिया, पहला और दूसरा तो नहीं आ सकता आंसर, समझ में आई बात। और सिमिलर सिमिलर से ऑप्शन उठाने, जैसे पहला दूसरा उठाया, साथ साथ है, तीसरा चौथा उठा लूंगा, अब साथ साथ है, ये तो है ही नहीं, तीसरा चौथा तो होगा ही नहीं, क्योंकि यहां पे सिर्फ M लिखा हुआ है, यहाँ पे पूरा ये मेहता इसका पूरा लिखा हुआ है, ठीक है। अब फर्स्ट एंड थर्ड में देख लूंगा, फर्स्ट और थर्ड को मैं अगर देखूं क्या सिमिलर है, ये भी सिमिलर नहीं है, देखो यहीं से समझ में आ गया, ये मेहता लिखा हुआ है, शॉर्ट फॉर्म लिखी हुई है, पहला और तीसरा घट गया, दूसरा और चौथा है, चाहो तो चेक भी कर सकते हो, दूसरा अर्जुन मेहता A101, ठीक है, और एमरल्ड टावर सूरत, और ये पूरा आपका आंसर ठीक हो गया, ठीक है। ऐसे ही करना है भाई इन क्वेश्चंस को, आगे बढ़ जाओ और देख लो, फिर से वही आ गया कि कौन सा आइडेंटिकल एड्रेस है, जब मैं समझ गया हूं एक बारी, जब वो पेयर में देगा तो ऑप्शन से पता चल जाएगा आपको, ठीक है, नहीं तो मैं वैसे ही चेक करूंगा जैसे मैंने आपको बताया है। यहाँ क्या लिखा हुआ है, कोड लिखा हुआ है 201 301, ऐसे ही पढ़ूंगा मैं पेपर में भी इसको, 201 301 201 301 201 301 201 302 क्या कर रहा है यहाँ पे, ठीक है। अब मैं आऊंगा यहाँ पे, मीनल गुप्ता लिखा है, मीनल गुप्ता, ये भी मीनल गुप्ता है, ये भी 102 लिखा है, 102 लिखा है, ऐसे ही आऊंगा मैं पेपर में, जैसे मेरा पेन चल रहा है ना, ऐसे ही देखना है आपको। और कोमा भी लिखा हुआ है, फिर आया सिल्वर ओक्स, सिल्वर ओक्स, यहाँ पे भी कोई एरर नहीं दिखा मुझे, ठीक है। सेक्टर 12, ठीक है, सेक्टर 12 के बाद कोमा है, यहाँ पे ये हाइफन क्या कर रहा है, ठीक है, यहाँ पे हाइफन क्या कर रहा है, ठीक है। फिर उसके बाद नोएडा, नोएडा के बाद कोमा लगा हुआ है, नोएडा के बाद कोमा लगा हुआ है, यहाँ कोमा नहीं लगा हुआ है, ऑप्शन कट गया, ठीक है। इसको मैं पहले ही काट चुका हूं, 3 ऑप्शन मेरे कट गए, पहले वाला मेरा आंसर हो जाएगा, समझ में आई बात, आगे बढ़ो और देख लो, ये फिर से वही क्वेश्चन है सेम, प्रैक्टिस इसलिए करा रहा हूं क्योंकि यहीं पे ही प्रैक्टिस हो जाए, यहीं पे निपट जाएगा काम आपका, बस एक बार पीडीएफ से गो थ्रू हो जाना,
ये मिल जाएगी आपको और छुट्टी हो जाएगी फिर सारी। ठीक है, देख लो, इसने पूछा है कि कौन सा आइडेंटिकल पेयर है। फिर से मैं वही चेक करूंगा जो साथ साथ है। साथ साथ मतलब जैसे 1 और 2 है, साथ साथ लिखे हुए हैं, तो मैं इनको आसानी से चेक कर पाऊंगा। राजीव चौहान, ये तो यहीं कट गया, यहीं कट गया, पहला और दूसरा ऑप्शन नहीं हो सकता। दूसरा और तीसरा उठाऊंगा, जल्दी जल्दी करना है ये सारा प्रोसेस। राजीव चौहान लिखा है, स्पेलिंग भी ठीक लग रही है, स्पेलिंग भी ठीक लग रही है, यहां तक भी ठीक है, कोमा भी लगा हुआ है। ठीक है, लोटस एनक्लेव, लोटस एनक्लेव, कानपुर, कानपुर 208 012 208 012, बात खत्म हो गई। दूसरा और तीसरा सिमिलर है। आप समझ रहे ना मैं कैसे सोल्व कर रहा हूं क्वेश्चन को? आपको ऐसे ही अप्रोच लगानी है भाई। ठीक है, ऐसे ही अप्रोच लगानी है पेपर में भी। आगे बढ़ जाओ। बच्चे इसमें बहुत टाइम लगाते हैं। ठीक है, हमारे पास ही बहुत सारे बच्चे हैं जो इन क्वेश्चंस को भी गलत कर देते हैं कई बार, इसीलिए मिस्टेक करेंगे, कभी कुछ करेंगे, क्योंकि अप्रोच नहीं है ना। रीजनिंग में आपकी अप्रोच ही काम आती है। अगर आपके पास अप्रोच अच्छी नहीं है ना रीजनिंग में, कुछ नहीं कर पाओगे, ध्यान रख लेना ये बात। अब देख लो एक और, फिर से पेयर पूछा है, क्या पूछा? नहीं, पेयर नहीं पूछा इसमें। इसने पूछा है राजेश वर्मा। ठीक है, राजेश वर्मा यहां तक ठीक है, कोई भी इशू नहीं है। 15B के बाद कोमा है। ठीक है, और कोमा बिल्कुल सटा हुआ है, देखो ये कोमा इसमें दूर लगा दिया, कट गया। ठीक है, सफायर की स्पेलिंग फिर से वही बोलूंगा, सफायर टावर्स लिखा है और देखो यहां पे टावर कर दिया, ये ऑप्शन कट गया। 2 मैं काट चुका हूं, पहला और चौथे में है आंसर मेरा। पहले और चौथे में, यहां तक तो सारी चीजें ठीक है, सफायर टावर्स की स्पेलिंग भी ठीक है और जयपुर लिखा है। और देखो कोड फिर से बता रहा हूं मैं, देखो मैं जो आपको अप्रोच बता रहा था ना, वही फिर से देखो लग गई। कई बार मैंने आपको बताया था ना कि सिर्फ कोड से ही आंसर आ जाएगा। 302-018 है कोड। ठीक है, 302-018, यहां 17 क्या कर रहा है, 302-018 या 19 क्या कर रहा है। ठीक है, 302-018, ये मैं स्पेलिंग की वजह से काट दिया था। समझ में आई मैं कैसे सोल्व कर रहा हूं? समझ में आई कैसे सोल्व कर रहा हूं? पहला आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ जाओ और देख लो, और देख लो पेयर वाला क्वेश्चन देख लो। और ये सारे CGL CHSL के क्वेश्चन उठाए हैं मैंने। ठीक है, जब भी आपको ऐसा दिखे ना कि बहुत बड़ा बड़ा सा लिखा हुआ है, स्पेलिंग 100% है, 100% मैं बोल रहा हूं, वहां पे स्पेलिंग तो जरूर चेक कर लेना, स्पेलिंग का एरर पाएगा पक्का से, क्योंकि बच्चा पेपर में ध्यान नहीं देता भाई। ठीक है, कोड तो देखना ही है लेकिन स्पेलिंग भी। इसमें उसने बोला है, फिर से वही देखूंगा मैं कि कौन सा आइडेंटिकल है। पेयर में पूछा है, पहला और दूसरा मैं चेक करूंगा। ठीक है, देखो ये जब मैं पेयर में चेक करूंगा ना, तो इसमें एक फायदा होता है अपने को कि जब आपका सीक्वेंस में सारा डेटा गिवन है ना, तो आप चेक अच्छे से कर पाते हो। ऐसे ईयर लिखा है, यहां पे भी ठीक है, दोनों में नजर चलेगी मेरी, यहां तक ठीक है, यहां तक ठीक है, यहां तक भी ठीक है। पक्का से स्पेलिंग में गलत है, पाएगा कुछ ना कुछ, 100% होगा। तो कोड देख लेता हूं सबसे पहले, तो मैं 695-014, यहां पे कोड भी सिमिलर है। अब मैं स्पेलिंग चेक करूंगा। THIRU लिखा है, THIRU लिखा है, वंथ ऐसे ही चेक करना होता है पेपर में, ऐसा नहीं है। त्रिवेंद्रपुरम, ये सबको पता है त्रिवेंद्रपुरम क्या लिखा हुआ है क्या नहीं लिखा हुआ। VANTHA पुरम, पुरम। ठीक है, ये पहला और दूसरा आंसर हो जाएगा, बात खत्म हुई। मैं नहीं चेक करूंगा ये ऑप्शन, मैं नहीं डालूंगा ये ऑप्शन। ठीक है, मैं सीधा ही चेक करूंगा और पेयर में करूंगा मैं। ऐसा नहीं है कि मैं वहां पे इंडिविजुअली एक एक को उठा के मैच करा रहा हूं। देखो फिर से उसने पूछा है कौन सा आइडेंटिकल है, फिर से मैं वही चेक करूंगा। ठीक है, फिर से वही चेक करूंगा। कोड 110052 है, 110052 क्यों कर दिया? 110052, 110052, 53 क्या कर रहा है यहाँ पे? अब मुझे पता चल गया, मेरे पास 2 ऑप्शन बच गए, सेकंड और थर्ड। ठीक है, सेकंड और थर्ड बच गया। अब मैं ऐसा नहीं है कि इसको चेक करूंगा, अब मैं यहीं पे चेक कर लूंगा कि इसमें क्या अलग है, फिर वहां से मैच कर लूंगा। आप समझे मेरी बात? जैसे भाई यहाँ पे लिखा हुआ है दिल्ली, यहाँ पे न्यू दिल्ली लिखा हुआ है, तो जो मेरा मास्टर एड्रेस है, जो ओरिजिनल एड्रेस है, उसमें क्या लिखा है? न्यू दिल्ली लिखा है, खाली दिल्ली लिखा है, खाली दिल्ली लिखा है, न्यू दिल्ली यहाँ क्या कर रहा है? सेकंड ऑप्शन आपका आंसर हो जाएगा। इससे बढ़िया अप्रोच नहीं हो सकती भाई। ठीक है, हम यूट्यूब पे कुछ भी ये करने नहीं आते, ये कर दिया वो कर दिया, जो चीज जरूरी होती है बच्चे के लिए वही बताते हैं हम। ठीक है, अब देख लो एक क्वेश्चन दिया है, सीधा पूछा है कि क्या ये दोनों एड्रेस सेम है। आप देख लो सेम है या नहीं, कहां से सेम है? ये मिसेस लिखा है, ये एस खो दिया, यहाँ पे आर खो दिया, यहाँ पे आर है, बात ही खत्म होगी ना। पूरा चेक नहीं करूंगा मैं इसको, 2 सेकंड में मार्क करके आगे बढ़ जाऊंगा मैं। सिमिलर पूछा है या नहीं है? नहीं है भाई, आगे बढ़ो। ठीक है, इतना करने दो दीन दुनिया को पूरा चेक, कोई यहां तक करा कोई यहां से करा, बात खत्म होगी यहीं पे ही। सारी वैरायटी के क्वेश्चन डाल दिए भाई मैंने, सारी वैरायटी के जो भी बन सकते हैं दाएं बाएं के, देख लेना। एक और 4 क्वेश्चन आपको और कराता हूं, आपका टॉपिक ये कभी तक के लिए खत्म हो गया है, बस ये PDF ही लगा लेना, इससे बाहर इसका कुछ करने की जरूरत नहीं है। और एक चीज बता देता हूं, 2-2 3-3 क्वेश्चन आए थे पेपर में, शिफ्ट उठा के देख लेना जाके, हम वही कराते हैं जिससे बच्चे का फायदा हो। सुन लो, पहला और दूसरा पेयर में उठाऊंगा, पहला और दूसरा पेयर देखते ही काट दूंगा। यहाँ पे डॉक्टर के आगे डॉट लिखा है, यहाँ कुछ नहीं लिखा हुआ। पहला ऑप्शन, सेकंड ऑप्शन, ये नहीं हो सकता ये ऑप्शन। सेकंड थर्ड होगा, सेकंड थर्ड होगा। डॉक्टर रुचि जैन ठीक है, 4/88 ठीक है, ओके। स्काईलाइन रेजिडेंसी यहाँ तक भी ठीक है। जयपुर 302-001
बात खत्म होगी। दूसरा और तीसरा पेयर सिमिलर है, मैं नहीं चेक करूंगा तीसरा और चौथा। आप करना चाहे तो कर भी ले, जरूरत नहीं है ना। यहाँ पे फिर से डॉट गायब कर दिया है जब आपका आंसर आ ही चुका है। ठीक है, जरूरत नहीं है उसको चेक करने की, आगे बढ़ जाओ। और देख लो, 2-4 क्वेश्चन है ना, फिर वाइंड अप करेंगे सेशन को। फिर से वही देख लो। ओके, कौन सा सिमिलर है, मैं फिर से कोड से ही चेक करूंगा। 122-001, 122-001, ठीक है, ये भी ठीक है, ये भी ठीक है, ये गलत हो गया। अब मैं देखूंगा गुरुग्राम की स्पेलिंग क्या सही लिखी है। गुरुग्राम की स्पेलिंग सही लिखी है, कोमे पे एक्स्ट्रा ध्यान देने की जरूरत है भाई, पहले 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 ही बोल रहा हूं मैं। सफायर की स्पेलिंग सिंगल पी कर दिया, गलत। डबल पी, ओके, डबल पी HIRE, ठीक है। टार्स, ठीक है। गुरुग्राम यहां तक भी ठीक लग रहा है। विकास वर्मा B42, ठीक है। कोमा, सफायर, टार्स और गुरुग्राम, यही यही लग रहा है भाई, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। और देख लो, ठीक है, कोमा है, ओके। देखो यहाँ पे टावर कर दिया, नहीं होगा। और ठीक है, ये पहले ही काट चुका हूं, समझ में आ गया बात। ऐसे ही आपको करने हैं भाई ये क्वेश्चन, एक दो और करा देता हूं फिर वाइंड अप करते हैं सेशन को, या आपको PDF मिल जाएगी, इसको कर लेना। ओके, ये क्वेश्चन देख लो, अच्छा क्वेश्चन लग रहा है। बड़े क्वेश्चन में थोड़ा सा ज्यादा एक्स्ट्रा केयरफुल होने की जरूरत है। फिर से कोड से ही चेक करूंगा। 122-002, 122-002, ओ ठीक है। 122-002, ये 3 कैसे कर दिया, 1 कैसे कर दिया। अब मेरे पास सिर्फ 2 ऑप्शन बचे हैं। अब मैं इसमें से चेक नहीं करूंगा, अब मैं इसमें से चेक करूंगा, फिर जो अलग होगा उसको मैच कर लूंगा। ठीक है, प्रिया यादव लिखा है, प्रिया यादव यहाँ पे लिखा है B22, ठीक है। रोजवुड हाइट्स, ठीक है, यहां तक भी ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। ये भी देखना है, कोमा भी ठीक है ना, ठीक है। सेक्टर 15, ठीक है। गुरु, देखो स्पेलिंग गलत लिख ली, यहाँ पे गुरुग्राम है, यहाँ गांव कर दिया, समझ रहे हैं। मेरे पास क्या है, गांव है, गुरुग्राम नहीं होगा, पहले आंसर ठीक हो जाएगा, ए ऑप्शन, ए, ठीक है। कौन सा पूछा उसने, आइडेंटिकल है, बात खत्म होगी, ए वाला हो जाएगा आपका, ठीक है, ए वाला। आगे बढ़ जाओ, एक और करा दूं, एक दो क्वेश्चन और करा देता हूं, फिर आपको छोड़ते हैं, ये सेशन वाइंड अप करते हैं। अप्रोच जो थी इस टॉपिक की सारी बता चुका हूं मैं, देख लो एक बारी और। ओके जी, अभी बता देते हैं आपको इस क्वेश्चन में भी क्या दिक्कत है। इसने पूछा है कौन सा आइडेंटिकल है एक दूसरे से। ये मास्टर एड्रेस है आपका, इसे में से चेक करोगे। देखो कोने पे 1 लिखा हुआ है लास्ट में, ठीक है। यूनिट डिजिट देख लो यार, ये 2 लिखा है, ये 3 लिखा है, ये 4 लिखा है, बात खत्म होगी भाई। 1 वाला होगा मेरा, ए ऑप्शन। मैं नहीं चेक करूंगा, दीन दुनिया करने दो चेक, दीन दुनिया क्या कर रही है, ये चेक करेगी, फिर ये करेगी, ये करेगी, ये करेगी, मैं नहीं करूंगा भाई पेपर में इतना। ठीक है, मैं करूंगा पेपर में, बच्चों को बता रहा हूं मैं, अपने जो बच्चे बैठेंगे पेपर में उनके लिए बता रहा हूं मैं, वो करेंगे सिर्फ यहां से चेक, कोड पे जाएंगे सीधा, यूनिट डिजिट चेक करेंगे, 1 लिखा यूनिट डिजिट में, 2 3 4 का मतलब क्या है। आगे बढ़ जाओ, इससे बढ़िया अप्रोच नहीं है, नहीं तो लगाने दो बच्चों को टाइम, बहुत भर भर के टाइम लगाते हैं बच्चे इस ऐसे क्वेश्चन में। एक और देख लो, फिर बाइंड अप करते हैं सेशन को। ओके, फिर से आ गया पेयर का, ठीक है, वो तो आपको पता ही चल जाएगा ना, ऑप्शन देख के आप समझ जाओगे पेयर का पूछा है क्या पूछा है। ओके जी, देखो जैसा ही आपको ये समझ में आया ना कि गैप है, जैसे थर्ड और फोर्थ है, मतलब भाई मैं क्या कहना चाह रहा हूं समझो। 1 और 2 पूछा है, 3 4 पूछा है, 2 3 पूछा है, तो आप पेयर लेके समझ जाओगे। लेकिन 3 4 पूछा है ना, तो 3 4 मेरे को आसानी रहेगी चेक करने में, पहले मैं यही चेक करूंगा। देखो अजय यादव लिखा है, यहाँ पे भी लिखा है 16A, ठीक है। मैपल हाइट्स, ठीक है, यहां तक भी ठीक है। सेक्टर 45, यहां तक भी ठीक है। गुड़गांव, गुड़गांव लिखा है, गुड़गांव लिखा है। 122-002, देखो यूनिट डिजिट में फिर से बोल रहा हूं, कोड ही गलत हो गए, ये ऑप्शन नहीं हो सकता। ओके, फर्स्ट एंड थर्ड में, फर्स्ट एंड फोर्थ, ये तो मुझे इंडिविजुअली चेक करने पड़ेंगे। अब अगर मैं ये ऐसा क्वेश्चन इसलिए डाला है क्योंकि आपकी हर एंगल की प्रैक्टिस हो जाए। अब मैं दूसरा और चौथे को चेक करूंगा, तरीका वही रहेगा चेक करने का। दूसरा और चौथा अगर मैं ले रहा हूं, तो यहाँ दूसरे और चौथे में क्या कुछ, अब मैं एक एक पे इंडिविजुअली चेक कर रहा हूं, यहाँ पे देख लेना। अजय यादव लिखा है, ठीक है। 16A, ठीक है। मैपल हाइट्स यहाँ पे भी है। ओके जी, सेक्टर 45, सेक्टर 45, देखो गुरुग्राम कर दिया, यहाँ पे गुड़गांव है, समझ में आई। दूसरा और चौथा नहीं हो सकता, बात खत्म होगी। अब मैं चेक करूंगा इनमें से, अब तो मुझे एक ही चेक करना ना, या तो आप ये कर लो, 2 ऑप्शन बच गए तो एक तो कटेगा ही। अगर मैं पहला और चौथा ही ले लूं, पहला और चौथा चेक करूं मैं, यहाँ से अजय यादव ठीक है, यहाँ तक ठीक है। 16A ठीक है। मैपल हाइट्स यहाँ तक भी ठीक लग रहा है। सेक्टर 45 यहाँ तक भी ठीक है, यहाँ तक भी ठीक है, यहाँ तक भी ठीक है, यही लग रहा है मुझे पहला और चौथा, ठीक है, क्योंकि सारी चीजें सिमिलर है इन दोनों में, पहले और चौथे में। यहाँ से कोमा कोमा हाइट्स स्पेलिंग भी ठीक लग रही है। सेक्टर 45 गुड़गांव लिखा हुआ है, 122-001, 122-001, बात खत्म हो गई। ठीक है भाई, ये बाकी का आपका होमवर्क है भाई। मैंने पूरी मतलब ट्राई किया है अपना कि आपको ये टॉपिक 100% हो जाए,
इसके बाहर आपको कुछ भी इस टॉपिक में करने की जरूरत नहीं है। मुझे नहीं पता दीन दुनिया क्या बताती है क्या नहीं, इससे बढ़िया अप्रोच नहीं हो सकती है भाई। और रीजनिंग में बेसिकली अप्रोच ही होती है। समझ में आई बात? इसको अच्छे से समझ लेना, पढ़ लेना। इसकी पीडीएफ मिल जाएगी जितने भी हमारे साथ भाई हमारे जुड़े हुए हैं ना प्रोग्राम में। और एक चीज और बता देता हूँ भाई, एक चीज बता देता हूँ, भूल गया मैं, वेट करो। ये हमारा नंबर है भाई, ठीक है, 7737620668। ये हमारा नंबर है भाई। किसी भी भाई का कोई डाउट है, ठीक है, कोई क्वेरी है, ठीक है, पूछ सकता है भाई, हमसे फोन कर सकता है किसी भी चीज के लिए। हमारा 2026 का प्रोग्राम ऑनगोइंग है भाई, बहुत जल्दी इसके एडमिशंस क्लोज कर देंगे हम, मे बी नेक्स्ट वीक से। और 2027 का जो बच्चे बिल्कुल फ्रेशर हैं, बिगनर हैं, ठीक है, हमारे साथ जुड़ के हमारी तैयारी कर सकते हैं। हमारे साथ बहुत सारे बच्चों का स्कोर बहुत अच्छा इंप्रूव हो गया भाई। जब हमारे पास आए थे तो बहुत कम स्कोर के साथ आए थे। अब उनको मैं बिल्कुल तैयार कर दूंगा भाई पेपर से पहले, ठीक है, 15-20 दिन महीना भर पहले बिल्कुल तैयार कर दूंगा भाई, पेपर रेडी, ठीक है, बिल्कुल कर देंगे। हमारा चलता है भाई हमारा प्रोग्राम। किसी भाई को कोई डाउट है, क्वेरी, हमसे पूछ सकता है। और भाई हमारा कंटेंट आपको अच्छा लगता है तो जरूर भाई वीडियो को लाइक करें, चैनल से बन जाएं और पढ़ते रहें भाई, है ना। बहुत क्रूशियल टाइम है। मिलते हैं अगली वीडियो में।